Hello, I'm Veena Derasi from Badalikheda. Chapter 5, The Summit Within, आंतरिक शिखर, समिट शिखर. बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़े. मेजर HPS अहलूवालिया, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया वॉज ए मेंबर, एक सदस्य थे ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल, प्रथम सफल इंडियन एक्सपीडिशन, भारतीय अभियान टू माउंट एवरेस्ट पर इन 1965. हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया. When he stood, जब वह खड़े हुए, on the highest point in the world, संसार में सर्वोच्च बिंदु पर. Let us hear, हमें सुनना है. His story, उसकी कहानी. In his words, उन्हीं के शब्दों में. Climbing the summit, शिखर पर चढ़ना. And then the more difficult task, और उससे भी अधिक कठिन कार्य है, of climbing the summit within, आंतरिक शिखर पर चढ़ना. ऑफ ऑल द इमोशंस, सारी भावनाएं, विच सर्ज, जो उमड़ी, थ्रू मी, मेरे अंदर, एज आई स्टूड, जो ही मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा, और मीलों दूर तक के जो दृश्य है उसको देखते हुए, बिलो अस, हमसे नीचे, द डोमिनेंट वन, जो प्रमुख विचार आया, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वॉज ह्यूमिलिटी, वो थी विनम्रता, विनयशीलता. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, शारीरिक रूप से मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, कि अब ये समाप्त हो गया. हाउ एवर, फिर भी, इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलेंट, आनंद विभोर होने के बजाय, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक हल्का सा उदासी वाला भाव था. वॉज इट बिकॉज, क्या ये इस वजह से था कि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि मैंने पहले ही आखिरी ऊंचाई जो है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है इन क्लाइंबिंग, चढ़ाई में. एंड देयर वुड बी नथिंग, और अब आगे कुछ नहीं होगा, हायर, इससे अधिक ऊंचा, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए. एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर, और अब से सारी जो सड़कें हैं, सारे जो रास्ते हैं, वुड लीड डाउन, नीचे की ओर ले जाएंगे. बाय क्लाइंबिंग द समिट, शिखर पर चढ़ने से, एवरेस्ट, यू आर ओवरवेल्म्ड, आप आनंद विभोर हो जाते हो, अभिभूत हो जाते हो, बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत ही गहरे आनंद के भाव से, एंड थैंकफुलनेस, कृतज्ञता के भाव से. इट इज ए जॉय, ये एक आनंद है, विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम, जो कि जीवन भर चलता है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो अनुभव है आपको पूरे तरीके से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, वह व्यक्ति जो पर्वतों पर रहा हो, इज नेवर द सेम अगेन, फिर वो दोबारा वैसा का वैसा नहीं रहता, यानी पूरे तरीके से बदल जाता है. एज आई लुक बैक, जब मैं पीछे देखता हूँ, एट लाइफ, जीवन में, आफ्टर क्लाइंबिंग, चढ़ने के बाद, एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो मैं कहने से नहीं रोक सकता हूँ, अबाउट द अदर समिट, दूसरे शिखर के बारे में. द समिट ऑफ द माइंड, और वो शिखर है दूसरा, मस्तिष्क का शिखर. नो लेस फॉर्मिडेबल, जो कम कठिन नहीं है, एंड नो ईजियर, इतना आसान नहीं है, टू क्लाइंब, चढ़ना. इवन व्हेन गेटिंग डाउन, यहाँ तक कि नीचे उतरना, फ्रॉम द समिट, शिखर से, वंस द फिजिकल एग्जॉस्शन, शारीरिक रूप से गहरी थकान वाला होता है, हैड गोन, जो कि जा चुका था. आई बिगेन आस्किंग, मैंने शुरू किया पूछना, माई सेल्फ, स्वयं से, द क्वेश्चन, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, कि शिखर पर चढ़ने का कार्य हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मेरे मन मस्तिष्क में इतना कैसे पकड़ा रहा कि मेरे को चढ़ना है. इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, और अब तो ये एक अतीत की बात हो चुकी है. समथिंग डन यस्टरडे, कुछ ऐसा कार्य जो कल किया हो. विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन. इट वुड बिकम मोर रिमोट, और ये बहुत जल्दी बहुत दूर की, यानी बहुत पुरानी बात हो जाएगी. एंड देन, और तब, वॉट वुड रिमेन, फिर क्या बाकी रहेगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी ये यादें हैं धीरे धीरे हल्की हो जाएगी. मेजर HPS अहलूवालिया. ऑल दीज थॉट्स, ये सारे विचार, लेड मी टू क्वेश्चन, मेरे को एक प्रश्न की ओर ले जाते हैं, माई सेल्फ, अपने आप से, एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग
माउंटेन्स पर, पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर, सरलतम उत्तर है वुड भी होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये बहुत ज़्यादा महान कठिनाई उपस्थित करता है, मैन टेक्स डिलाइड इन ओवरकमिंग और ऑब्स्टेकल्स, और इंसान को बाधाओं पर नियंत्रित कर लेने में खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में जो बाधाएं हैं, ए माउंटेन आर फिजिकल, ये एक शारीरिक परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स, एक शिखर पर चढ़ने का अर्थ होता है इंड्योरेंस, कि आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, परसिस्टेंस, संकल्प, यानी आप में कुछ करने का संकल्प होना चाहिए कि बीच में नहीं छोड़ना है, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। दी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, ये जो शारीरिक गुण हैं, इनका प्रदर्शन, इज नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि एक्सिलरेटिंग है, बड़ा रोमांचकारी होता है। एज इट वॉज फॉर मी, जैसा कि ये मेरे लिए था, ऑल्सो भी। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास एक बहुत ज़्यादा निजी जवाब है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं पर्वतों से बड़ा आकर्षित रहा हूँ। हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट, और जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था या खोया खोया होता था, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं पर्वतों से दूर हो जाता था, इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर, पर्वत प्रकृति है, एट इट्स बेस्ट, सर्वोत्तम रूप में। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी सुंदरता और भव्यता, पॉज ए ग्रेट चैलेंज, एक बहुत ही महान चुनौती उपस्थित करती है, एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनियन विद गॉड, ये पर्वत जो है ईश्वर के साथ संपर्क का एक साधन है, जुड़ने का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार इसको स्वीकार करने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न बचता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है। हैज़ डिफाइड मैनी, और इसने कितनों को ही, प्रीवियस अटेम्प्ट्स, पिछले प्रयासों को असंभव कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये इंसान की आखिरी ऊर्जा का आखिरी कण भी, मतलब पल जो है, मापक जो भी है, पैमाना, उसको भी ये ले लेता है, मतलब इंसान में बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचती है, सारी उसकी ऊर्जा खींच लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ये एक बहुत ही पावर, मतलब शक्ति जिसमें चाहिए पशुओं जितनी शक्ति की जरूरत होती है, विद रॉक एंड आइस, चट्टानों और बर्फ में। वंस टेकन अप, और एक बार आपने इस काम को हाथ में ले लिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो ये आधा छोड़ा नहीं जा सकता। इवन यहाँ तक कि वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी के जीवन दांव पर ही लगा हो, जिन्हें मरने का प्रश्न आ गया हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, और जो रास्ता है वापस आने का, वो भी उतना ही कठिन है जितना कि आगे जाने का। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब शिखर पर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्जिलरेशन, तो बड़ा ही एक रोमांच होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन, कि हमने कुछ कार्य कर लिया, इसका एक आनंद है। समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉर्ड, ऐसा जिस प्रकार से कि एक लड़ाई जीत गए हो, लड़े हो और जीत गए हो, एंड वॉन। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, एक विजय की भावना, एंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की भावना। ग्लिम्सिंग ए पीक, एक शिखर को, चोटी को झलक देखते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर से। आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं पहुंच गया हूँ, टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया। आई एक्सपीरियंस, मैं अनुभव करता हूँ, ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर एक परिवर्तन। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको केवल आध्यात्मिक कह सकते हैं। बाई इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगिडनेस, इसकी सुंदरता, एकाकीपन, शक्ति और इसकी मजबूती। एंड द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ, एनकाउंटर्ड, जो
मतलब सामना होती है ऑन द वे इस रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी, ये चोटी जो है, शिखर जो है मेरे को खींचती है, टू इट, इसकी ओर, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने मेरे को किया। इट इज ए चैलेंज, ये एक चुनौती है, दैट इज डिफिकल्ट, जो कि कठिन है, टू रजिस्ट, और इसको रोकना भी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, यानी पीछे देखते हुए मतलब पुरानी बातों को याद करते हुए, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये इसके जैसा है जैसे एक प्रश्न का जवाब देना। वाई यू ब्रीथ, कि तुम श्वास क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प यूर नेबर, तुम अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इनका अंतिम जवाब संभव नहीं है। एंड देन, तब, देयर इज द फैक्ट, तब तथ्य यह है कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, वह व्यक्ति जो कि शिखर पर, पर्वत के ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बिकम्स कॉन्शियस, तो वो एक सचेत हो जाते हैं, इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष प्रकार से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, उसके स्वयं के छोटेपन पर, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल ब्रह्मांड में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन, एक पर्वत पर शारीरिक चढ़ाई, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, उपलब्धि का केवल एक भाग है। देयर इज मोर टू इट, और इससे भी अधिक है, देन दैट, जिसका हम कहते हैं। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक पूर्णता की भावना महसूस होती है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ऑफ ए डीप अर्ज, एक बहुत ही गहरी लालसा, टू राइज, ऊपर उठने की, अबव वन सराउंडिंग, अपने आसपास से, यानी कि दूसरों से ऊपर उठने की जो लालसा होती है, उसकी एक संतुष्टि होती है। इट इज द इटरनल लव, और एक शाश्वत प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं होता है, सच्चा होता है। फॉर एडवेंचर इन मैन, मनुष्य के अंदर साहस के लिए। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, और ये अनुभव केवल शारीरिक नहीं होता है। इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक भी होता है। इट इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भी है। कंसिडर, विचार करें, ए टिपिकल क्लाइंब, एक कठिन चढ़ाई की ओर, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, आखिरी ऊंचाई के शिखर तक। यू आर शेयरिंग ए रोप, कि आप एक रस्सी शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, विद अनदर क्लाइंबर, जो आपके साथ दूसरा चढ़ने वाला है। यू फॉर्म इन, आप दृढ़ता से रहते हैं, रस्सी पकड़ाते समय आप मजबूती से रहते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वह इस कठोर बर्फ में स्टेप काटता है, मतलब पाँव रखने के लिए बर्फ को काटता है, जगह बनाता है। देन ही बिलेज, तब वह रहता है। एंड यू इंच यूर वे अप, और आप अपना रास्ता ऊपर बढ़ाने का करते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई बहुत कठिन है। यू स्ट्रेन, तुम्हें खिंचाव, तनाव महसूस होता है। एवरी नर्व, अपनी हर नस के ऊपर, नाड़ी के ऊपर। एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही आप हर कदम बढ़ाते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, प्रसिद्ध चढ़ने वालों ने रिकॉर्ड रखे हैं, अभिलेख रखे हैं, ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो उनको दूसरों ने सहायता दी है चढ़ाई में उनके। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड रखा है कि हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको उस सहायता की कितनी ज़रूरत थी जो दूसरों ने उनकी चढ़ाई में सहायता दी थी। एल्स, अन्यथा नहीं तो, दे माइट हैव गिवन अप, तो उन्होंने छोड़ दिया होता, यानी कि वो अकेले अपने आप में नहीं चढ़ पाते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, श्वास लेना कठिन है। यू कर्स, आप कोसते हो, यूर सेल्फ, अपने आप को, फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, कि तुमने इसमें अपने आप को क्यों जाने दिया, यानी कि इस चढ़ाई में क्यों आए। यू वंडर, तुम्हें ताज्जुब होगा, वाई यू एवर अंडरटुक, कि क्यों तुमने कभी इसको, काम को अंडरटुक किया, हाथ में लिया, द एसेंट, चढ़ाई को। देयर आर मोमेंट्स, ऐसे पल होते हैं, व्हेन यू फील, जब आप महसूस करते हो, लाइक गोइंग बैक, कि आप वापस जाना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ना है। इट वुड बी शेयर रिलीफ, और ये केवल राहत वाला होता है सोचने के लिए, टू गो डाउन, नीचे जाना की।
इंस्टीड ऑफ आप ऊपर जाने के बजाय, बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन तभी तुरंत, यू स्नैप आउट, तुम उस विचार से बाहर आ जाते हो, ऑफ दैट मूड, उस भावना से कि हमको वापस जाना है। देयर इज समथिंग इन यू, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होता है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो तुम्हें छोड़ने नहीं देता है द स्ट्रगल, उस संघर्ष को, आगे बढ़ने के संघर्ष को। एंड यू गो ऑन, फिर आप आगे बढ़ते रहते हो, जारी रखते हो। यूर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और तुम्हारा साथी तुम्हें ऊपर रखता है, साथ रखता है, आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जस्ट अनदर 50 फीट, लगभग अगले 50 फीट तक, और 100 में भी, या हो सकता है 100 फीट तक। यू आस्क यूर सेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो, इज देयर नो एंड, क्या अब कोई समाप्त नहीं होगा ये सफर। यू लुक एट यूर कंपेनियन, तुम अपने साथी की ओर देखते हो, एंड ही लुक्स एट यू, वह तुम्हारी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते हो, प्रेरणा देते हो। एंड देन तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, बिना इसका पहले पता हुए, ऑफ इट, यू आर एट द समिट, और तुम शिखर पर होते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, और शिखर से चारों ओर देखते समय, यू टेल यूर सेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो, दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि अब ये सार्थक हो गया ऊपर आना। अदर सिल्वरी पिक्स, दूसरी चांदी जैसी चोटियां, शिखर, अपीयर, दिखाई देती है, थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से। इफ यू आर लकी, अगर आप भाग्यशाली हैं, द सन में बी ऑन देम, तो सूर्य भी वहाँ चमकता हुआ मिल सकता है। द सराउंडिंग पिक्स, आसपास की जो चोटियां हैं, लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, ऐसे जैसे कि जोहरी का हीरो जड़ा हुआ, चमचमाता हुआ हार हो। अराउंड द नेक ऑफ यूर समिट, तुम्हारे शिखर की चोटी के गर्दन के आसपास। बिलो, नीचे, यू सी, तुम देखते हो, वास्ट वैली, विस्तृत फैली हुई घाटी, वैलीज, घाटियां, स्लोपिंग, ढलान में, इनटू द डिस्टेंस, दूरी पर। इट इज एन इनोबलिंग, ये एक बहुत ही नोबलिंग करने वाला, परिष्कृत करने वाला, एनरिचिंग, समृद्ध करने वाला एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, टू जस्ट लुक डाउन, की नीचे देखना, फ्रॉम द समिट, शिखर से, ऑफ ए माउंटेन, एक पर्वत की। यू बो डाउन, आप श्रद्धा से झुक जाते हो, एंड मेक यूर ओबेसेंस, और तुम अपना ओबे की भावना जो है, सम्मान की, नमन की जो भावना है, टू विच एवर, जो कोई भी गॉड, ईश्वर, यू वर्शिप, जिसकी आप पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर छोड़ा, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का एक चित्र। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने, जो उनके साथी था, दुर्गा माता का जो तस्वीर है, पिक्चर है, वो वहाँ पर छोड़ा। फूदोरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फूदोरजी जो साथी था, उन्होंने बुद्ध का जो रेलिक है, स्मृति चिन्ह है, वो उन्होंने वहाँ पर छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस, और एडमंड हिलोरी ने एक क्रॉस का जो निशान होता है, उसको वहाँ पर पत्थरों के बीच में गाड़ दिया। ए कैर्न, पत्थरों का ढेर, इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जीत के प्रतीक नहीं हैं, बट ऑफ रेवरेंस, बल्कि सम्मान के प्रतीक हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड, चढ़ाई करने का जो अनुभव है, टू द समिट, शिखर पर, चेंज यू कंप्लीटली, तुम्हें पूरे तरीके से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज विद इन यूर सेल्फ, ये तुम्हारे स्वयं के अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये तुम्हारे स्वयं के मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज, हर व्यक्ति इसको ढोता है, विद इन हिमसेल्फ, स्वयं के साथ साथ, हिज ओन माउंटेन पीक, स्वयं के पर्वत की चोटी पर। ही मस्ट क्लाइम, उसको जरूर चढ़ना चाहिए। इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं को पूरे नॉलेज प्राप्त करने के लिए, पूरा जानने के लिए। इट इज फियरफुल, ये भयानक है, एंड अनस्केलेबल, चढ़ने लायक नहीं है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और इस शिखर के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, इसको आपको स्वयं ही करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, शारीरिक चढ़ाई का जो कार्य है, टू द समिट, शिखर पर, ऑफ ए माउंटेन, पर्वत की, आउटसाइड इज स्किन टू, जो कि बाहर है, एकिन टू, उसके समान है, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ाई का कार्य, द माउंटेन, पर्वत पर, विद इन, साथ साथ। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ, दोनों के जो प्रभाव हैं,
द क्लाइम्स चढ़ाइयों के आर द सेम समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, कि चाहे आप शारीरिक चढ़ाई करो या इमोशनल भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, विल सर्टेनली चेंज यू, ये निश्चित रूप से आपको बदल देगी। इट टीचेज यू, ये तुम्हें पढ़ाती है, सिखाती है, मच बहुत ज़्यादा, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे स्वयं के बारे में। आई वेंचर, मैंने जोखिम उठाया, साहस किया, टू थिंक, सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है, एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले के तौर पर, हैज प्रोवाइडेड भी, मुझे दिया है, विद द इंस्पिरेशन, प्रेरणा के साथ, टू फेस, कि मैं सामना करूं, लाइफ्स ऑर्डिल्स, जीवन की जो अग्नि परीक्षा है, कठिन समय है, उसका रेजोल्यूटली, दृढ़ता से। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ते हुए, वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, एक सार्थक अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, आंतरिक शिखर पर चढ़ने की जो जीत होती है, इज इक्वली, वह समान है, वर्थ वाइल, सार्थक उतनी ही। द इंटरनल समिट्स आर, आंतरिक जो शिखर है, चोटियां हैं, ऊंचाई है, परहैप्स, शायद, हायर देन एवरेस्ट, एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है। HPS एलूवालिया ने स्वयं लिखा है ये पाठ। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज, 3 कौन से गुण हैं, दैट प्लेड ए मेजर रोल, जो कि बहुत बड़ा रोल करते हैं, भूमिका निभाते हैं, इन द ऑथर्स क्लाइम, लेखक की चढ़ाई में। द 3 क्वालिटीज दैट इंश्योर्ड, जो कि आश्वस्त करती है, सक्सेस, सफलता को निश्चित करती है, ऑफ द ऑथर वर, ये है नंबर 1 इंड्योरेंस, सेकंड परसिस्टेंस, और थर्ड है विल पावर। वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, कि जो एडवेंचर है, साहसिक कार्य, वो खतरनाक होते हुए भी आनंददायक क्यों है, प्लेजरेबल क्यों है। माउंटेन क्लाइंबिंग इज ए ग्रेट एडवेंचर बट इज ऑल्सो रिस्की, इट इज ए ग्रेट चैलेंज एंड a doing challenging job is in itself pleasurable, it gives immense joy to the doers, ये करने वाले को बहुत ही ज़्यादा जॉय देता है, आनंद देता है। What was it about Mount Everest that the author found irresistible, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लेखक ने पाया कि वो अपने आप को नहीं रोक सका। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर, माउंट एवरेस्ट ने लेखक को आकर्षित किया था, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, वन डज नॉट डू इट क्लाइम ए हाई पीक फॉर फेम अलोन, कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्ध होने के लिए ये कार्य नहीं करता है, ऊंची चोटी पर चढ़ने का काम। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, तो वास्तव में कोई व्यक्ति किस काम के लिए और करता है चढ़ाई का कार्य। कॉन्करिंग समिट, शिखर पर जीतना, इज ए ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट, बहुत ही महान शारीरिक उपलब्धि है, बट मोर देन, लेकिन इससे भी अधिक, दैट इट गिव्स द क्लाइंबर, ये चढ़ने वाले को देती है, द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, इट सेटिस्फाइज मैन्स इटर्नल लव फॉर एडवेंचर, ये प्रकृति, साहस के प्रति जो सच्चा प्रेम होता है, ये उसको संतुष्ट करता है, उसके साहस को संतुष्टि देता है। ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष प्रकार से वह सचेत बन जाता है, सावधान बन जाता है, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने स्वयं की छोटेपन पर, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल ब्रह्मांड में। दिस अवेयरनेस, ये जो जागरूकता है, डिफाइंस, परिभाषित करती है, एन इमोशन, एक भावना को, मेंशन, जो कि वर्णन की गई है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, प्रथम पैराग्राफ में। विच इज द इमोशन, कौन सा वह मनोभाव है, इमोशन है। दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी, और वह भावना है विनम्रता की भावना, ह्यूमिलिटी, विनयशीलता, विनम्रता। वॉट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस, श्रद्धा के प्रतीक क्या थे, लेफ्ट बाई, जो कि छोड़े गए मेंबर, साथियों से, ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पर। द ऑथर लेफ्ट ऑन, ऑथर ने छोड़ा एवरेस्ट पर, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फूदौरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा,
एडमंड हिलेरी बीइंग ए क्रिश्चियन buried a cross under the rock. All these were symbols of reverence for God. What, according to the writer, did his experience as an Everester teach him? एवरेस्ट का जो चढ़ाई करता होने के नाते लेखक को उसने क्या सिखाया, क्या अनुभव सीखा? द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड, विजेता होने का जो अनुभव है माउंट एवरेस्ट का, चेंज हिम, उसको बदल दिया कंप्लीटली, पूरे तरीके से। इट मेड हिम रियलाइज, उसने महसूस करवाया हिज ओन स्मॉलेस्ट, स्वयं के छोटेपन को। थैंक यू।